नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर जिसकी कि काफ़ी दिन से वैकेंसीज की काफ़ी डिमांड थी और काफ़ी ये डिमांडिंग वैकेंसीज थी। तो उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स थे जिसके कारण ये वैकेंसीज नहीं आ पा रही थी। कुछ अर्हता को लेकर विवाद चल रहा था, ठीक है। उसमें स्पेशली मैथमेटिक्स की रिगार्डिंग कोई समस्या नहीं थी, अन्य विषयों में जैसे कि हिंदी हो गया, ठीक है। तो उसमें कुछ अर्हता से रिलेटेड समस्याएं थी और किसी किसी सब्जेक्ट के लिए बीएड कंपलसरी होता है, किसी में नहीं होता, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये इन चीज़ों का विवाद था। तो अब ये विवाद को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और बहुत जल्द आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि 5-6 बिंदुवार चीज़ों को मैं आपके समक्ष रखूंगा, ठीक है। जिसमें कि पहला कि ये जो एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की हमारा परीक्षाएं होंगी वो कौन लेगा। जैसा कि काफ़ी दिन से आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से कि अब सारे आयोगों को मर्ज करके एक नया आयोग बना दिया जाएगा, ठीक है। और सारी टीचर्स की वैकेंसीज उसी आयोग के थ्रू हुआ करेंगी। तो अब एलटी ग्रेड और जीआईसी के लेक्चरर के लिए ये चीजें लागू होंगी कि नहीं, इस पे चर्चा किया जाएगा, ठीक है। और भी कुछ 3-4-5 पॉइंट्स हैं जिसमें कि सीट कितनी हैं, ठीक है, इन सब के बारे में चर्चा। और एलटी ग्रेड का क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या पुराना 2018 वाला ही पैटर्न रिवाइज करा जाएगा, जीआईसी लेक्चरर का क्या पैटर्न होगा, ठीक है। क्या इसमें भी टेट और सीटेट को कंपलसरी किया जाएगा, टेट जैसे कि आप केवीएस टीजीटी में देखते हो, ठीक है। तो और एज की क्या क्राइटेरिया रहेगी, इन सारी बातों को हम लोग बिंदुवार चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक और पॉइंट कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है वो कब होगा, कैसे लिया जाएगा, नया आयोग लेगा पुराना आयोग लेगा, इसके भी बारे में एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर दें। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो आपका एल टी जी आई सी का एग्ज़ाम होगा वो लोक सेवा आयोग लेगा, ठीक है। और ये बात लगभग क्लियर हो चुकी है कि यूपीपीएससी ही आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी का एग्जाम लेगा। तो जो पैटर्न उन्होंने बनाया हुआ है उसी पैटर्न पे होगा, कुछ चीजें एलटी में चेंज होगी, ठीक है। अब हम बात करें, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि एलटी ग्रेड के कुल 6,365 पद रिक्त हैं और जीआईसी प्रवक्ता के 3,957 पद रिक्त हैं, ठीक है। अब इसमें कितनी वैकेंसीज आती हैं और कितने वो लोग पदों को रोकते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये मान के चलो कि मैथमेटिक्स के पद 3-4 विषयों के पद बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पिछले बार भी वैकेंसीज खाली चली गई थी। 40% का क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ था, वो क्राइटेरिया लोग नहीं पार कर पाए, ठीक है। तो इसलिए वैकेंसीज खाली चली गई। तो वो वैकेंसीज भी ऐड होकर और आप लोगों का मैथमेटिक्स की अच्छी खासी वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश, ठीक है। इन 3-4 आपके सब्जेक्ट्स के वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी खूब, ठीक है, अन्य की अपेक्षा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अब एक अच्छी दिशा में, अभी मैं इसी सेशन में इसके सिलेबस को भी एक बार डिस्कस कर देता हूँ और एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि अब जब आपका नया विज्ञापन जारी होगा तो उसमें जो सिलेबस होगा वो कहाँ तक क्या क्या चीज़ें और ऐड ऑन हो सकती हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि जो
एलटी का एग्जाम होगा वो अभी तक ये सुनने में आ रहा है, ठीक है। और लगभग चीजें ये जो अंदर से पता लगती हैं वो मान के चलो कि लगभग चीजें सत्य ही होती हैं, ठीक है। तो अभी तक ये बात चल रही है कि एलटी के एग्जाम को भी प्री मेंस में लिया जाए। पिछले वर्ष 2018 में केवल एक ही पेपर हुआ था, ठीक है। बट वहां पर भी आप सीट्स खाली चली गई थी कुछ विषयों की। लेकिन अभी क्या है कि लोक सेवा आयोग ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया हुआ है, तो मे बी और आप लोगों का प्री के साथ साथ मेंस के भी एग्जाम होंगे। अब मेंस में दो चीजें बन सकती हैं कि क्या मेंस आपका ऑब्जेक्टिव होगा या रिटेन होगा, ठीक है। जैसा कि जीआईसी लेक्चर में आपने देखा हुआ था कि मेंस आपका जो है वो रिटेन हुआ था, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें हो सकती हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव भी लिया जा सकता है और फिर आपका रिटेन कराया जा सकता है। ये अब ये चीजें अभी तो प्री और मेंस पे बात चल रही हैं, ठीक है। और उसमें रिटेन लेना है कि आपका ऑब्जेक्टिव लेना है, इसके बारे में अभी सारी चीजें खुल के नहीं आ रही हैं। रीजन ये है कि अभी सारा कुछ अहर्ता पे सारी चीजें डिपेंड थी, ठीक है। अब गवर्नमेंट को भेज दिया गया है सारी। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो भी कुछ उन्होंने वार्ता विवाद से रिलेटेड काम किया हुआ है वो आपको सरकार को भेज दिया गया है। अब सरकार वहां से सारी चीजों को क्लियर करते हुए वापस से लोक सेवा आयोग भेजेगी। फिर लोक सेवा आयोग वैकेंसीज निकालने के लिए तैयार होगा और उसके बाद चर्चा करी जाएगी कि एलटी ग्रेड में क्या करा जाए, प्री प्लस मेंस रखा जाए या केवल प्री पे रखा जाए, मेंस में आपको रिटेन आपका कराया जाए या फिर ऑब्जेक्टिव ही कराया जाए। तो इन सब बारे में आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। बट ये मान के चलो कि प्री प्लस मेंस आपका एलटी ग्रेड में 70 to 80% चांस है होंगे, ठीक है। और मेंस में रिटेन या ऑब्जेक्टिव होगा, ये चीजें क्लियर नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जीआईसी के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, जीआईसी का जो पैटर्न रहा है प्री मेंस वो ही रहेगा, ठीक है। बट इसमें अभी एक नई चीजें चेंज होने जा रही हैं अर्हता को लेकर, ठीक है। कि अभी तक क्या था कि केवल पोस्ट ग्रेजुएट जीआईसी के लिए रखा गया था, ठीक है। अब क्या है कि उसमें बीएड को कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। तो अभी वहां से दो चीजें निकल के आ रही हैं, क्योंकि अभी तक सारे लेटर्स आपके आ, आयोग और गवर्नमेंट के थ्रू ही सारी चीजें चल रही हैं, तो ये पब्लिक में नहीं आ रहा है। पब्लिक डोमेन में जो भी वहां से चीजें अंदर से खबर मिलती हैं बस उसके बारे में बताया जा रहा है कि बीएड को उन्होंने ऐड कर दिया हुआ है। अब उसमें दो चीजें रखी गई हैं, ठीक है। शासन से किस पे मंजूरी मिलती है ये बात की बात होगी, ठीक है। कि बीएड को कंपलसरी कर दिया जाए या बीएड वालों को वेटेज दिया जाए, ठीक है। इस पे भी अर्हता को लेकर वहां पर शासन को भेज दिया गया है कि भाई जीआईसी के लिए बीएड रख दिया जाए, बीएड कंपलसरी कर दिया जाए या केवल पोस्ट ग्रेजुएशन रखा जाए और बीएड को वेटेज दिया जाए कुछ उसमें मार्क्स को, जैसा कि आप पीजीटी में देखते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, ये गवर्नमेंट को भेजा गया है, ठीक है। प्री प्लस मेंस यहाँ पर भी चीजें होंगी। अब मैं हम लोग बात करें टेट सी टेट की, तो जहां तक ये है कि टेट सी टेट एलटी के लिए ये कोई आवश्यक नहीं होगा, ठीक है। कि आप लोगों को टेट या सी टेट जूनियर लेवल का पास होना चाहिए, ये इस एग्जाम के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो ये मान के चलो एज की क्राइटेरिया आपकी वही रहनी है जो हमेशा से रहती आई है, 40 वर्ष, ठीक है। तो उसमें कोई चेंज कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप लोगों को अगर एलटी के 2018 के जीआईसी के बारे में उसके कट ऑफ कितनी गई थी ये सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो मैं ऊपर आई बटन पे ऐड करा दूंगा एक वीडियो, ठीक है। वो पुराना वीडियो है, उसमें सारी चीज़ों को कि कितनी कट ऑफ गई हुई थी, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया गया था, ठीक है। बट पिछले वर्ष पिछली बार जब एलटी का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पर 40% की क्राइटेरिया को भी लोगों ने क्रॉस नहीं कर पाए थे, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि कट ऑफ कितनी गई होगी, ठीक है। फिर भी आप वहाँ से एक आइडिया ले सकते हो, ठीक है। और ये आप लोगों ने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये 26 अप्रैल को
जो 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है, उसमें विषयवार पदों पर चयन के लिए जो भी समकक्ष अर्हता का विवाद था उसको सारी चीजों को क्लियर करके शासन को भेज दिया गया है, ठीक है। और जैसा कि एलटी ग्रेड में 19,300 पद में से 6,365 पद रिक्त हैं, ठीक है। और प्रवक्ता जीआईसी प्रवक्ता के 9,463 में से 3,957 पद रिक्त हैं। अब जरूरी नहीं है कि इतने पद रिक्त हैं तो इतने पदों पर आपकी वैकेंसीज आए, बट ये मान के चलो कि मैथमेटिक्स की वैकेंसीज ज्यादा आएंगी, ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी काफी सीट्स बची हुई थी। जैसा कि यहाँ आप देख रहे होगे 2,500 से ज्यादा पद रिक्त रह गए थे, ठीक है। तो इसलिए आपको मैथमेटिक्स की काफी सीट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी में लग जाएं, ठीक। साथ ही साथ अगर हम बात करें टीजीटी के लिए, तो गवर्नमेंट जो है वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने के लिए एकदम प्रतिबद्ध है, ठीक है। और इन्होंने एफिडेविट भी लगाया हुआ है हाई कोर्ट में, ठीक है। इसके लिए हम लोग बहुत जल्द अध्यादेश ला देंगे, ठीक है। और जैसे ही अध्यादेश आएगा तो सबसे पहला काम आपके यूपी टेट पे होगा, ठीक है। तो यूपी टेट पे काम होगा और जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी पुरानी वाली है उसको इसी आयोग के थ्रू कह दिया जाएगा कि भाई आप मतलब सारी चीजें, क्योंकि जो नया आयोग बनेगा उसका सारा कार्यालय सारा चीज पुराना जो हमारा या जो अभी का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है वही रहेगा। तो उसी के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी की जो प्रक्रियाएं चलती थी उसी प्रक्रिया के हिसाब से आपकी एग्जाम करा दिया जाएगा, ठीक है। यद्यपि आयोग मर्ज हो जाएंगे बट ये वहीं पर रहेगा सारी चीजें। तो ये मान के चलो कि पुराने ही तरीके से सारी चीजें होंगी, ठीक है। ना उसमें कोई पद जुड़ने वाला है ना कुछ घटने वाला है, ठीक है। जितने पदों पर वैकेंसीज आई हुई थी वही वैकेंसीज उन्हीं को वो फॉरवर्ड करते हुए और उन्हीं पर एग्जाम ले लेंगे, ठीक है। तो जो फ्रेश काम होगा सबसे पहले यूपी टीईटी पे होगा, ठीक है। उसके बाद नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आएंगी और काफी मात्रा में वैकेंसीज नए आयोग के थ्रू देखने को मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद जो भी आगे एल टी जी आई सी के भी एग्जाम आपकी वैकेंसीज होंगी, इस वैकेंसी के बाद जो अभी आने वाली है एल टी जी आई सी, ये मान के चलो जून जुलाई तक वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ जाएगा और सितंबर अक्टूबर तक आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे। और 60 से 90 दिन के आपको दिए जाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप मान के चलो कि दिसंबर तक आपके मेंस करा लिए जाएंगे। ये सारी चीजें लोक सेवा आयोग में सारी चीजों पर चर्चा चल रही है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एलटी ग्रेड का सिलेबस क्या रह सकता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। यद्यपि इसमें जीएस का भी पोर्शन रहेगा प्री में, ठीक है। पिछले 2018 में तो केवल एक ही पेपर हुआ था, ठीक है। बट इस बारी मान के चलो कि 80% की आपको मेंस भी देखने को मिलेगा। तो मेंस में भी यही चीजें रहेंगी। अब उसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न रखते हैं या सब्जेक्टिव रखते हैं वो देखा जाएगा जब शासन से अनुमति उनको मिल जाएगी, उसके बाद की बातें होंगी, ठीक है। तो जो सिलेबस है आपको ये सारे सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिए जाएंगे। तो आप वहां पर जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन और जो भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट पीडीएफ वगैरह होंगी वो आप लोगों को शेयर कर दी जाती हैं, ठीक है। तो एलजेब्रा हो गया, ठीक है। एलजेब्रा में आपको बेसिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन एपीजीपी, ठीक है। और फिर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज, ठीक है। सेट रिलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों का ग्रुप थ्योरी की बात हो गई, ठीक है। ग्रुप थ्योरी और ये तुम्हारा होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, ठीक। और रैंक आपको केली मिल्टन थ्योरम, ये सारी चीजें आपको मैट्रिक्स, तो अलजेब्रा में ये चीजें करनी होंगी, ठीक है। तो ग्रेजुएशन का तुमको मैट्रिसेस करना होगा, ठीक है। और अलजेब्रा करना होगा, ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है। ग्रुप थ्योरी, पूरी ग्रुप थ्योरी आपको आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर रियल एनालिसिस में आपको
जितने भी टेस्ट हैं उस पे आपको निश्चित रूप से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर अगला आपका है वेक्टर एनालिसिस, ठीक है? तो इसमें स्केलर, वेक्टर, प्रोडक्ट 2 और 3 वेक्टर्स का, ठीक है? और ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सारी चीज़ों पर आप लोगों को कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है? इसके बारे में विस्तृत चर्चा मैंने अलग से आई आई बटन पे आपको वीडियो ऐड कर दी जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है? बट ये आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो वहाँ से भी आप सिलेबस को अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है? कैलकुलस में आपको पूरा ही कैलकुलस, रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एल'हॉस्पिटल रूल्स, ठीक है? और इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है? एरिया बाउंडेड बाय कर्व, लेंथ ऑफ कर्व, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिलेशन, ठीक है? और डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और थर्ड डिग्री का। ये आपका एलटी ग्रेड का सिलेबस 2018 का है। चीज़ें यही रहेंगी, प्री कम मेंस के साथ मेंस में यही चीज़ों को में भी आपको रिटर्न या इसके स्तर को बढ़ाकर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? ज्योमेट्री में आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ये सारा कुछ, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, ठीक है? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है? थ्योरम ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एलटी ग्रेड के सिलेबस में देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो आप अपनी स्तर से अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? अगर हम बात करें जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो जीआईसी प्रवक्ता के लिए ये आपका सिलेबस है, ठीक है? रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है? इसका इंग्लिश में भी है, अभी मैं इंग्लिश वाला भी आपको, और फिर कैलकुलस में तुम्हारा देखने को मिलेगा जो भी चीज़ें आप लोगों को इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक? और फिर आपको 2D ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? और वेक्टर और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ठीक? और यहाँ से आप लोगों को ग्रुप थ्योरी देखने को मिलेगा, ठीक है? रिंग और फील्ड से रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी आपके सिलेबस में। लीनियर अलजेब्रा आपको देखने को मिलेगा, और वेक्टर डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है? वेक्टर इंटीग्रेशन हो गया, जिसमें कि आप लोगों को गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ठीक है? ग्रीन्स थ्योरम, ये देखने को मिलेगा। और फिर ये स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, डायनामिक्स और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? तो ये आपके सिलेबस हो गए जीआईसी लेक्चरर के, ठीक है? अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हो, इन सारे जो भी एलटी ग्रेड या जीआईसी, तो इसके लिए अलग अलग सेपरेट बैचेज हैं, आप उनसे जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप कंबाइंड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो, तो एक मास्टर कोर्स है जिसमें ये सारे कोर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है? तो वो ले सकते हो, जिनको एलटी की स्पेशल आपकी कोर्स है। एलटी के साथ साथ टीजीटी के लिए अलग कोर्स है, यूपी पीजीटी का अलग है, जीआईसी लेक्चरर का अलग है। अगर आप इन सारे कोर्सेज को एक साथ एक ही कोर्स में आप करना चाहते हो, तो एक मास्टर कोर्स है, वो आप ले सकते हो, ठीक है? अ सिंगल कोर्स फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह से जुड़ना चाहते हो, तो ये आप हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं, वो उनके साथ भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन कृष्णा दुबे एजुकेशन ये डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको कोई समस्याएं आ रही हैं कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर 9580385730 पर व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है? चलिए, ये आपका जीआईसी लेक्चरर का प्री का सिलेबस इंग्लिश में है, तो आप ये चीज़ों को देख सकते हो, और इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? और ये जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड दोनों के प्री के जो जनरल स्टडीज है उसका सिलेबस है, ठीक है? जिसमें कि आपको जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है? ये सारी चीज़ें करनी होंगी। एक चीज़ इसमें और ऐड कर लेना, अब नया जो चीज़ होगी, ठीक है? यूपी स्पेशल, ठीक है? इस पे फोकस किया जाएगा, तो इसको इसके लिए भी आप तैयार रहना, एक नई चीज़ ऐड होने वाली है आपके सिलेबस में, ठीक है? जीएस वाले पोर्शन में। ये मेंस का जीआईसी लेक्चरर का पैटर्न था, ठीक है? ठीक, तो इसी पैटर्न पे आपका एलटी ग्रेड भी होगा, ठीक है? जो सिलेबस एलटी ग्रेड में है उसके हिसाब से सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्री के सिलेबस
जो रहता है सब्जेक्ट का वही मेंस का भी होता है, बट प्रश्न जो होते हैं आपके जीआईसी लेक्चरर में मेंस में वो रिटन सब्जेक्टिव लिख करने होते हैं। तो ऐसे ही एलटी ग्रेड में भी अगर मेंस लागू होता है और आपका सब्जेक्टिव करा जाता है तो वही प्री का ही सिलेबस रखा जाएगा, बट उसकी सारी चीज़ों को, सारे नॉलेज को आपको सब्जेक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें यही रहने वाली हैं, ठीक है। कि आपको जनरल हिंदी, निबंध, ये सारी चीज़ें, तो ये 100 मार्क्स का होगा। जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है जैसे मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स आपका 3 घंटे का 300 अंक का होगा। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट सी इंफॉर्मेशन थी। अ, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।